नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ख़ास करके बिहार में भी जो लोग मिथिला क्षेत्र के हैं और मधुबनी के रहने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि वहां पर मधुबनी में एक जगह है जहां पर खनन को लेकर के और खुदाई को लेकर के स्वीकृति दिया गया है। इससे कहा जा रहा है कि मिथिला का जो तकरीबन 2000 साल पुराना इतिहास है वो अब सामने आने वाला है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर ये खुदाई होता हुआ दिख रहा है और वैज्ञानिक उत्खनन जो होगा इसका आधिकारिक स्वीकृति अब यहाँ पर दे दिया गया है और खास करके राजा बलि का गढ़ जो माना जाता है वहाँ पर यह खुदाई होने वाला है। तो जरा विस्तार से चीज़ों को समझते हैं एक एक करके और फिर देखेंगे कि यहाँ पर आपके लिए 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनना तय मान के चलिए। और खास करके आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और करंट अफेयर जो होता है उससे भी 30 है। तो ये सेगमेंट आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है वहां से भी जाकर के जुड़ेगा। इन तमाम चीजों से पर्यटन भी बढ़ेगा और आजकल बिहार सरकार रोजगार और पर्यटन बढ़ाने पर काफी ध्यान दे रही है। इन तमाम लिहाज से देखेंगे तो ये टॉपिक 5 स्टार का हो गया, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न केवल आता है कि इस तरह के उत्खनन को लेकर के किस डिस्ट्रिक्ट में यह कहा गया है तो फिर क्या होगा, मधुबनी। अगर क्षेत्र के हिसाब से विकल्प में पूछ देता है कि मगध है, भोजपुर बेल्ट है या सीमांचल है, मिथिला है, तो फिर कहा मिथिला। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास विकल्प क्या है, उसके आधार पर आप इस प्रश्न का समाधान ढूंढ पाएंगे। चलिए जरा विस्तार से देखते हैं बिहार के मधुबनी जिला। तो पहली बात तो मधुबनी जिला को लेकर के बात करेंगे। देखिए मधुबनी जिला कहां पर है, एकदम नेपाल बॉर्डर पर देखेंगे तो यह डिस्ट्रिक्ट जो है वह पड़ता है, यह जो एरिया पड़ रहा है यह वाला है। ठीक है, तो यह यहाँ इस एरिया को मधुबनी बोलते हैं और देखिए नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है, बिल्कुल उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि मधुबनी का एक और चीज प्रसिद्ध है, हो सकता है चूंकि मधुबनी चर्चा में आए तो ये ना पूछ करके इसी से जुड़ा हुआ बातें पूछ दे, वह क्या है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पूरे दुनिया में फेमस है और उसके ऊपर क्या है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वह भी प्रश्न में आ सकता है। तो यहाँ पर मधुबनी जिले में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ पर वैज्ञानिक उत्खनन के लिए आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है। तो प्रश्न में यहाँ पर क्या आ सकता है, किस जगह पर, मधुबनी के बलिराजगढ़। अब देखिए नाम पर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। बलिराजगढ़ का मतलब हुआ राजा बलि का गढ़, राज मतलब राजा, बलि का गढ़, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा ये जगह जो है राजा बलि का गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पहले से भी चीजें प्राप्त रही है, लेकिन लंबे समय से यह डिमांड किया जा रहा था सरकार से कि आप इसका व्यवस्थित खुदाई करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है इतिहास के ऐसे तत्व हैं जो ये जगह अपने आप में समेटे हुए हैं। अब अगर ऐसा होता है तो मिथिला की जो प्राचीन सभ्यता है, जो मिथिला का इतिहास है, नए सिरे से उस पर काम हो सकता है, नए सिरे से हम सभी लोग उसके विषय में जान सकते हैं। और एएसआई ने उत्खनन की मंजूरी दिया है। एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जा रही है, जो बलिराजगढ़ में उत्खनन की अनुमति प्रदान की है। तो एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि यहाँ पर मधुबनी या बलिराजगढ़ में उत्खनन की स्वीकृति किस संस्था ने दिया है। 4-5 विकल्प दे दे तो कौन सा होगा, एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, जानकारी के अनुसार इस विषय पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कौन है, संजय कुमार झा। संजय कुमार झा चूंकि खुद मधुबनी के रहने वाले हैं, अब यहाँ इनका नाम जुड़ता है तो एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, वह है मिथिला हाट। आपने अभी देखा होगा कि विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है बिहार में, एक जगह जो सबसे अधिक चर्चा में रहा वो है मिथिला हाट। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संजय झा जो है, संजय कुमार झा, ये राज्यसभा सांसद हैं जदयू से, और ध्यान रखना है कि ये मिथिला हाट के निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर के समझा जाए कि इनका नाम का चर्चा आया है तो आपको थोड़ा मिथिला हाट के विषय में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा, मैंने 4-5 दिन पहले कहा कि मिथिला हाट के ही तर्ज पर पटना हाट भी बनाया जाएगा, उसकी बात भी कर दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के महानिदेशक से लगातार इन सब चीजों को लेकर के बातचीत की और उनके प्रयास के बाद ये काम जो है संभव हो सका है। संजय कुमार झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो अब ध्यान रखना है,
एक प्रश्न यहाँ बन गया। अब संजय कुमार झा जी से संबंधित एक और प्रश्न, बिहार के हैं, राज्यसभा सांसद हैं जदयू से, तो ये पूछा जा सकता है कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? 4 नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए संजय कुमार झा। या संजय कुमार झा किस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं? 4 मंत्रालय का नाम दे दे, तो किसका होगा? परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी मंत्रालय, संस्कृति संबंधी संसदीय समिति। तो कुल मिलाकर के प्रश्न कैसे भी बने, आप ऐसे पढ़ लो कि वहां से काम आपका बन ही जाए। करंट अफेयर्स पढ़ने का यही मतलब है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर बलिराजगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की विशेष अभिरुचि भी दिखाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को लेकर के बात किया गया है। अब यहाँ एक और प्रश्न आपके लिए बनेगा कि यह जो पूरा काम हो रहा है किसके डायरेक्शन में होगा? तो डॉक्टर हरिओम शरण, ये भी नाम नोट कर लीजिए। उत्खनन कार्य एएसआई के पटना सर्किल के जो है पुरातत्वविद डॉक्टर हरिओम शरण, उनके निर्देशन में कराया जाएगा। स्वीकृत साइट प्लान में चिन्हित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया गया है। सभी नियमों और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना यहाँ पर अनिवार्य कहा गया है। उत्खनन के दौरान ध्यान रखना है, प्राचीन वस्तुओं की विस्तृत सूची संबंधी कार्यालयों को सौंपी जाएगी। क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के 3 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करने की बात कही गई है। तो ये टेक्निकल कुछ बातें हैं कि किस तरह से उत्खनन होगा, क्या किया जाएगा। आपको ये टेक्निकल बहुत बातें नहीं पूछा जाएगा। देखिए पहले भी यहाँ पर कुछ कार्य हुआ है, इसको लेकर के तस्वीर कहा गया, अब यहीं पर उत्खनन के कार्य किए जाएंगे। जो यहाँ पर कहा गया अब इसके विषय में समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न रह सकता है। ये 1 वर्ग किलोमीटर में ऐतिहासिक स्थल जो है ये किला एक तरह से फैला हुआ है। तो मधुबनी जिला का डिस्ट्रिक्ट नाम हो गया, बाबू बरही प्रखंड, ब्लॉक पूछेतिया हो गया, स्थित बलिराजगढ़ जगह हो गया, राजा बलि का गढ़ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे मिथिला के राजा बलि की राजधानी माना जाता है। किनके राजा? मिथिला के राजा रहे थे। और लोक मान्यताओं के अनुसार यह असुर राजा बलि का गढ़ था, जो अपनी दानव वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एएसआई ने इस स्थल को वर्ष 1938 में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। तो कब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि बलिराजगढ़ को एएसआई के द्वारा संरक्षित स्थल किस वर्ष में घोषित किया गया था? 1935, 38, 40 और 1945। तो 1938 के साथ आप यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए किस तरह से प्रश्न रहता है, ठीक है। तो ये कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, आप ऐसी तैयारी करो कि आप उस प्रश्न का जवाब दे ले जाओ। शुंग से पाल काल तक के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। 1962 से 2014 के बीच हुई खुदाई में शुंग कुषाण काल लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के पाल काल तक के अवशेष मिले। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर इस अवधि में जो खुदाई हुआ है किस किस काल के समय के अवशेष प्राप्त हुआ है? तो शुंग और कुषाण काल के यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ से नॉर्दर्न ब्लॉक, पॉलिश्ड वेयर, टेराकोटा मूर्तियां, तांबे के सिक्के, पत्थर के मनके और लोहे की वस्तुएं बरामद हुई है। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये स्टेटमेंट जो है ये पूरा जो पैराग्राफ है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या मिला है ये पक्का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। विशेष रूप से पक्की ईंटों से बनी विशाल सुरक्षात्मक दीवार और पक्की नालियों के अवशेष मिले हैं। ये मोस्ट बीबीआई है, इसको नोट करके रख लीजिए, 5 स्टार इस स्टेटमेंट को डालिए। पक्की ईंटों से बनी जो विशाल मूर्तिकार दीवार है और दूसरी पक्की नालियों के जो अवशेष मिले हैं ये लगभग 2000 वर्ष पुराने उन्नत शहरी जो नियोजन वगैरह है उसका संकेत है। तो 2000 साल पुराना इतना उन्नत शहरी संरचना रहा होगा कि पक्की नालियां थी। अब सोचिए आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पर पक्की नालियां नहीं है, 2000 साल पहले की ये बात है। दीवारें जो है वो पक्की ही ईंटों की सुरक्षात्मक दीवारें थी। तो कुल मिलाकर के इसीलिए मैं कह रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये तमाम चीज़ों का अगर निष्कर्ष देखें तो निश्चित तौर पर बिहार में खास करके मिथिला के क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनाएं होगी। और इसको कहा जा रहा है कि बलिराजगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना है। मिथिला की सांस्कृतिक पहचान तो इससे मजबूत होगा ही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर के ये पहल बिहार की ऐतिहासिक धरोहर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मिथिला निश्चित तौर पर एक प्राचीन सभ्यता रहा है, अब नए साक्ष्य वहां पर प्राप्त होंगे और वह दुनिया के सामने आएगा। तो निश्चित तौर पर यह जगह भारत के और देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ जो है और आकर्षित करेगा। अब यहाँ पर अंत में आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस के द्वारा होली ऑफर दिया जा रहा है जो कि 3 मार्च 2026 तक वैलिड रहने वाला है। शानदार मौका क्या है? ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज 20% तक का इस पर आपको ऑफ मिलेगा। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर अप टू 75% तक का ऑफ और 10% एक्स्ट्रा भी आपको ऑफ मिल जाएगा।
दिल्ली और प्रयागराज दोनों शाखाओं पर यह उपलब्ध रहेगा ये सुविधा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, कॉल करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप इन तमाम चीज़ों के विषय में अधिक जानकारी लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन आप करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परिसमाप्ति की घोषणा यहीं की जाती है। थैंक यू सो मच।